राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं पीने के लिए पानी गर्म करने के लिए किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले पानी गर्म कर लूँगी। गर्म क्या, बिल्कुल हल्का निवाया पीती हूँ मैं, क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम है। सर्दियों में तो थोड़ा तेज़ भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल हल्का निवाया पीती हूँ। और कुछ मेरी जाड़ में ठंडा पानी लगता भी है, तो इसलिए बिल्कुल हल्का गर्म कर लेती हूँ उसे। तो यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने पानी रख दिया है 1 गिलास गर्म होने के लिए, और बस ये हल्का गर्म हो चुका है। अब इसे गिलास में पलट लूँगी और पी लूँगी। बैठ के धीरे धीरे पीऊँगी। तो ये लगभग हो ही चुका है। यहाँ मैं कमरे में आ गई हूँ, जो बड़े वाला कमरा है, और उसी में बैठ के पी रही हूँ। यहाँ पर ही बैठूँगी, क्योंकि आंगन में बच्चे सोए हुए हैं दोनों अभी, तो मैं यहीं पर बैठ के पी लूँगी। और सुबह को हमें गर्म पानी जो हल्का गर्म होता है वो धीरे धीरे ही पीना चाहिए, तभी वो फ़ायदा करता है। अगर एक सांस में पी लेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं करता पेट में। और सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। आप लोग भी ज़रूर पीते होंगे। कौन कौन सुबह को ऐसे ही पानी पीता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ज़्यादातर सभी पीते हैं, और कोई तो अजवाइन का, कोई मेथी का, सब ऐसे अलग अलग तरह से पानी पीते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन मैं तो सिंपल ही पानी पीती हूँ निवाया करके। मुझे कुछ डाल के अच्छा नहीं लगता है। 1-2 बार मैंने मेथी वगैरह, जीरा वगैरह डाल के ट्राई किया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये फ्रेंड्स, मैंने आंवले का मुरब्बा लिया था, यहीं से ही लिया था। हमारे यहीं पर एक अंकल बेचने आते हैं, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही। तो वो हर तरह का अचार भी रखते हैं और मुरब्बा भी रखते हैं। मिर्च का अचार, करेले का, आम का, और मिक्स अचार, सब तरह के अचार रखते हैं वो ऐसे ही डब्बों में। लहसुन का अचार, हर चीज़ का अचार होता है उनके पास, हर सब्जी का, अदरक का। और मुरब्बे भी रखते हैं कई तरीके के, सेव के और आंवले का, और एक बांस का मुरब्बा भी आता है, वो भी रखते हैं। वो कहते हैं कि हड्डियों में जो दर्द वगैरह रहता है वो ठीक हो जाता है। तो ये मैंने आंवले का ले रखा है। बांस का भी लिया था 1 डिब्बा, लेकिन वो बच्चों को तो ज़्यादा पसंद आया नहीं, कभी कभी खा लेते हैं। ये आंवले का है, ये तो टेस्टी लगता है खाने में भी। तो रोज़ खाली पेट 1 आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए। तो पानी पीने के थोड़ी देर बाद, लगभग 20 मिनट बाद, अब मैं ये 1 आंवले का मुरब्बा खा लूँगी। कल दाल चावल बनाए थे फ्रेंड्स, तो उसमें से चावल बचे हुए थे, तो आज सुबह नाश्ते में वही छोंक लेंगे हम चाय के साथ। तो यहाँ पर अनन्या छोंक रही है चावल। सारी तैयारी करके प्याज, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च ये सब काट लिया है। तो कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें कढ़ी पत्ता और जीरा डाल दिया है। वो ऐसे ही कढ़ी पत्तों को भूनती है पहले, मैं टमाटर पे डालती हूँ। और अब हल्का सा हींग डाल के ये कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, जो बड़े बड़े काट रखे हैं, थोड़े लंबे साइज़ में। छोंक की तरह नहीं काट रखे हैं, वैसे काट रखे हैं बड़े बड़े से, ऐसे जैसे पीसीज में काट लेते हैं। और अब इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे सबसे पहले हम। और जब तक प्याज भुनती है तब तक हम टमाटर पे तैयार कर लेंगे सभी मसाले। नमक तो डाल लिया है टमाटर जो कटे हुए हैं उनके ऊपर। ये टमाटर काट के रख रखे हैं अनन्या ने, तो इसके ऊपर नमक डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर, आज हरी मिर्च फ्रेंड ख़त्म हो रही है हमारे यहाँ पर, तो लाल मिर्च पाउडर ही डाल लिया है। और उसके बाद ये सौंफ धनिया पाउडर डाल लिया है, जो पीस के रख रखा है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला और सौंफ धनिया पाउडर डाल लिया। ये कलर वाली मिर्च है, जो कश्मीरी मिर्च होती है, वो डाल ली है। ये टमाटर के साथ ही भुन जाएंगे सभी मसाले। और ये हल्का सा काला नमक डाला है, पहले सफ़ेद वाला डाला था, ये काला नमक डाला है। और देखिए इधर छोंक भी लगभग भुन चुका है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि ये जो पिसे हुए मसाले हैं ये सब अच्छी तरह से भुन जाए और भुन कर टमाटर में मिल जाए अच्छी तरह से। थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही भून लेंगे।
ये हल्दी पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि हल्दी पाउडर टमाटरों के साथ नहीं डाला था, तो अब डाल दिया है ये हल्दी पाउडर। और इसे अच्छे से मिला लेंगे और हल्के से पका भी लेंगे, जिससे कि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये घर के ही टमाटर हैं, ये भी अभी तक चल रहे हैं घर के ही टमाटर, इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे हल्का सा ढक के रख देंगे, जिससे कि ये हल्के सॉफ्ट हो जाएं टमाटर। देखिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से गल भी चुके हैं, ढक के भाप में गल जाते हैं जब हम ढक देते हैं। ये कढ़ाई बहुत हल्की है फ्रेंड्स, तो इसे पकड़ के चलाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। गैस पे जब हिलती है तो आवाज़ आती है फिर वीडियो में। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ऐसे छुके हुए चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। इस बार बल्कि चावल जो है वो लंबे वाले नहीं है, छोटे ही वाले चावल थे, तो ये मैंने बना के ढक के रख दिए थे, तो ये हल्के से ज़्यादा गल गए थे। वैसे तो मुझे ज़्यादा गले हुए ही चावल पसंद है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को और बच्चों को भी खिले खिले चावल पसंद आते हैं। लेकिन ये खिलमा चावल नहीं है, ये वैसे वाले चावल हैं जो खीर खिचड़ी में भी यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़े इनके ऐसे पीसेस से बन गए थे, मतलब बंध सी गए थे चावल। तो इन्हें हम अच्छी तरह से धीमी आंच कर लेंगे और उस पर अच्छी तरह से चलाते हुए तब मिला लेंगे। खाने में वैसे बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए अब मिल गए हैं सभी मसाले अच्छी तरह से, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट होते हैं ये। आप लोग भी इस तरह से छौंक के ट्राई करिएगा, चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हम तो जब भी चावल बच जाते हैं तो हम वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही या तो सुबह के नाश्ते में बना लेते हैं, और जो दोपहर को बनते हैं तो फिर शाम की चाय जो होती है उसके साथ खा लेते हैं। ऐसे नाश्ता वगैरह कर लिया है सबने, और अब अनन्या झाड़ू लगा रही है आंगन में। सबसे पहले वो आंगन में ही लगा रही है, और बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर अनन्या झाड़ू लगा रही है। अब पेड़ों के पत्ते बहुत कम गिरने लगे हैं, क्योंकि पेड़ों पे नए पत्ते आ गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा गिरते थे। और जब से हमने उन ईंटों में सीमेंट वगैरह लगाया है मैंने, तो तब से उसमें पत्ते भी जो कड़ी पत्ते के होते हैं तो वो उसमें फंसते नहीं हैं झाड़ू से, जैसे पहले निकालने पड़ते थे, अब तो आराम से निकल जाते हैं। तो अनन्या झाड़ू लगा लेगी और मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। किचन में से चौकी पर बर्तन इकट्ठे करके और फिर मैंने साफ़ करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि फिर चौकी पे धूप आ जाएगी, तो फटाफट से साफ़ कर लूँगी। सुबह नाश्ते के ही बर्तन है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। जब खाना बनता है तो तब ज़्यादा बर्तन होते हैं, जब चाय नाश्ता बनता है तो थोड़े कम बर्तन होते हैं।
अब मैं किचन में आ गई हूँ। दोपहर की सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। सब्ज़ी तो काट ली है, लहसुन प्याज टमाटर और आलू, और जो सोयाबीन की बरी है वो बनाऊंगी आज। तो वो मैंने भिगो के रख ली थी पहले ही, धो के एक दो बार और फिर भिगो ली थी, और उसके बाद निचोड़ के उन्हें फ्राई करके तब बनाऊंगी। तो कुकर में तेल चढ़ा दिया है गैस पे, और अब बरियों को इन्हें धो के तो भिगो दी थी मैंने अच्छी तरह से साफ़ पानी में। अब इन्हें निचोड़ लूँगी, क्योंकि निचोड़ने के बाद भी इनमें से हल्का सा वैसा पानी निकलता है, झाग से का हल्का हल्का। तो निचोड़ के ही फ्राई करूँगी इन्हें। तो सबसे पहले निचोड़ के रख लूँगी, तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि तेल गर्म करके तभी डालनी चाहिए, नहीं तो फिर कच्चे तेल की महक आती है। तो यहाँ पर मैं इन्हें निचोड़ निचोड़ के ट्रे में रख लूँगी, और उसके बाद तेल में डाल के इन्हें फ्राई कर लूँगी हल्की। और जो फ्राई करने के बाद तेल बचेगा, मैंने उतना ही तेल डाला है, जो फ्राई करने के बाद तेल बचेगा फिर उसी में मैं सब्ज़ी को साथ के साथ छोंक दूँगी। हल्का सा एक्स्ट्रा तेल डाल लिया था, जितना भुनने में लगेगा उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, जिसमें कि छोंक भी भुन जाए अच्छी तरह से। तो तेल लगभग गर्म हो चुका है। अब उसमें मैं सोयाबीन की बरी डाल दूँगी, सारी एक साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि भुन जाएंगी ऐसे ही एक साथ डालने से ही। कढ़ाई में बना सकते हैं आप इन्हें, लेकिन कढ़ाई में गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कुकर में ही बना लूँगी। बस इसमें इतना ध्यान रखें कि ज़्यादा तेल ना डालें, क्योंकि जो बरी होती हैं वो भी तेल में ही भुनती हैं। तो फिर अगर हम छौंक में ज़्यादा तेल डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है सब्ज़ी में। तो सारे मसाले डाल लेंगे टमाटर पे, तब तक बरी भी भुन जाएंगी। एक दो बार इन्हें बीच में चलाते रहें, जिससे कि ये इक्वल भुने, मतलब सारी इकसार भुने, कोई कम कोई ज़्यादा ना भुने। तो बीच बीच में मैं इन्हें चलाती भी जा रही थी और सारे मसाले भी डालती जा रही थी टमाटर पे। फिर बस छौंक को भून के और टमाटर डाल के और सब्ज़ी डाल देंगे फिर, और बरी डाल आलू डाल दूँगी और बरी डाल दूँगी, तो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। जो कश्मीरी मिर्च थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दूसरा पैकेट खोल लिया है। उस वाले पैकेट में थी नहीं, वो ऐसे ही रखा हुआ था अनन्या ने उसमें, लेकिन मिर्च नहीं निकली थी। ये देखिए बरी भुन चुकी हैं, तो इन्हें मैं निकाल लूँगी। सारी बरी बहुत सुनहरी सुनहरी हो गई हैं, काफ़ी अच्छी, इन्हें अच्छी तरह से भूननी चाहिए। ये इस बार छोटी वाली सोयाबीन बरी है, वैसे इससे हल्की सी जो बड़ी होती है हर बार मैं वो लेती हूँ। इस बार ये पैकेट वाली हैं, तो इसमें पता नहीं छोटी छोटी निकली हैं, और भूनने के बाद फिर से जैसे भिगोते हैं तो बड़ी सी हो जाती है, और भुनने के बाद फिर छोटी हो जाती हैं। अब मैंने छोंक डाल दिया है, गरम तेल हो रहा था तो ये फटाफट से भुन जाएगा। तो ये वाली बरी भुनने के बाद फिर से छोटा ही साइज़ हो जाता है इनका। पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी वाली बरी अच्छी होती है, जो सोया चंक्स बोलते हैं छोटे वाली वो, या फिर जो मीडियम साइज़ की आती हैं वो, या फिर एक बड़े साइज़ में भी आती हैं, वो तो बिल्कुल ही बेकार लगी थी। यहाँ गाँव में से ले आए थे हम, बड़े साइज़ की मिली थी यहाँ पर, तो वो तो फिर हमें डॉग्स को ही खिलानी पड़ी भिगो भिगो के, वो तो टेस्टी नहीं लगी खाने में। फिर इस बार ये मैं कड़ी पत्ते ले आई हूँ तोड़ के पेड़ पे से, मेरे पहले याद नहीं रहे, तो मैं अभी साथ के साथ तोड़ के और धो के ले आई थी उन्हें, तो मैंने डाल दिए हैं वो। क्योंकि जब कड़ी पत्ते का पेड़ है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो मैं रोज़ ही लगभग डाल देती हूँ सब्ज़ी में। कभी एक आध बार अगर मुझे जल्दी होती है तो जल्दी की वजह से भूल जाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं डाल ही देती हूँ उन्हें, क्योंकि वो अच्छे रहते हैं बालों के लिए भी और पेट के लिए भी। तो छोंक भी भुन ही चुका है लगभग लगभग,
थोड़ा मैंने धीमी आंच कर दी थी तो मेरे याद नहीं रहा था दोबारा से तेज करनी जब बड़ी भुन। फ्रेंड्स, सब्जी तो बनके तैयार हो चुकी है। रोटी थोड़ी देर में बनाऊंगी तो उससे पहले खरबूजा काट लिया है। तो बहुत मीठा निकला है ये खरबूजा। तो आ जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी खा लीजिए। देखिए इधर सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। तो आज का व्लॉग वीडियो यहीं तक रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय बाय।